आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों इंटरेस्टिंग टीवी पे। आज हम फिर से आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर आए हैं हर रोज की तरह। और आज दोस्तों हम बात करने वाले कुछ क्रूशियल टॉपिक्स के बारे में दोस्तों, क्योंकि हम हर रोज आपके लिए वीडियो लाते हैं इंडियन न्यूज, नेशनल इंटरनेशनल न्यूज के बारे में, इंडियन मिलिट्री, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी के बारे में, हर चीज जो आपको जानने की जरूरत है दोस्तों। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं INS विशाल की। जैसे हम जानते हैं कि हमारे द्वारा दूसरा इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर लाया जाने वाला है और IS विक्रांत पर ही बेस्ड होगा। उसको लेकर बहुत जल्द क्लियरेंस मिल सकता है और उस पर काम भी चालू हो सकता है दोस्तों। आने वाले 5 से 8 सालों में ये एयरक्राफ्ट कैरियर इंडियन नेवी को मिल भी सकता है। लेकिन ओरिजिनली जो IC-2 की रिक्वायरमेंट थी वो एक बड़े सुपर कैरियर साइज के एयरक्राफ्ट कैरियर की थी दोस्तों, जो कि 75,000 टन क्लासिक कैटेगरी के ऊपर का होने वाला था दोस्तों। तो क्या इंडियन नेवी ने इस एयरक्राफ्ट कैरियर की रिक्वायरमेंट को छोड़ दिया है? तो इसका जवाब है नहीं दोस्तों। इंडियन नेवी को अभी भी ये बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए जो कि IC-3 अल्टीमेटली होगा, और इस पर काम इंडियन नेवी द्वारा किया जा रहा है। पहले IC-2 प्रोग्राम के अंतर्गत किया जा रहा था, अब IC-3 प्रोग्राम के अंतर्गत किया जा रहा है। और मोस्ट लाइकली ये एयरक्राफ्ट कैरियर 2040 के अराउंड इंडियन नेवी के सर्विस को ज्वाइन कर सकता है, INS विक्रमादित्य को रिप्लेस करता हुआ। तो दोस्तों इस एयरक्राफ्ट कैरियर के डेवलपमेंट को लेकर तैयारी पहले से चल रही थी। कोचिन शिप यार्ड के द्वारा एक बड़ा ड्राई डॉक बनाया जा रहा है रविपुरम शिप यार्ड में, जो कि 70,000 टन क्लास कैटेगरी के शिप्स को बनाने में सक्षम होगा। तो यहाँ से सिर्फ एयरक्राफ्ट कैरियर ही नहीं बनेंगे बल्कि बड़े बड़े कार्गो शिप्स भी बनाए जा सकेंगे दोस्तों। लेकिन IC-3 के डेवलपमेंट को भी यहाँ पर दिमाग में रखा गया है और हमारे पास ऐसे एयरक्राफ्ट कैरियर को डेवलप करने की कैपेबिलिटी भी बहुत जल्द मौजूद होने वाली है दोस्तों। तो इसलिए खुश हो जाइए। तो आपको क्या लगता है एयरक्राफ्ट कैरियर अगर हमारे बेड़े में शामिल होंगे इंडियन नेवी के, तो उसे कितना फायदा होगा? कमेंट बॉक्स में अभी लिखिए दोस्तों और सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत लिखिए। आइए आगे बढ़ते हैं। तो बजट इश्यूज की वजह से ज्यादा बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर की तरफ इंडियन नेवी फिलहाल के लिए आगे नहीं बढ़ रही है, और ये जो IC-2 है ये INS विक्रांत पर ही बेस्ड होगा जैसे कि हम जानते हैं दोस्तों। और ओवरऑल 3 एयरक्राफ्ट कैरियर इंडियन नेवी ऑपरेट करेगी। तो ये चीज भी हम जानते हैं कि जब एक एयरक्राफ्ट कैरियर मेजर रिपेयर और रिफिट में जाता है तो कम से कम 6 महीने से 2 साल तक का समय तो दोस्तों लगता ही है। INS विक्रमादित्य के केस में हमने ये चीज देखी थी कि यहाँ पर करीबन 2 साल का समय लगा था। और रशिया के एडमिरल कुजनेत्सोव की बात करें तो 2017 से ये एयरक्राफ्ट कैरियर एक्सटेंडेड ओवरहॉल पे है। तो इतने लंबे समय तक के लिए इतनी इंपॉर्टेंट कैपेबिलिटी जो है आपकी नेवी मिस आउट करती है, इसलिए एक एक्स्ट्रा एयरक्राफ्ट कैरियर होना बहुत जरूरी है दोस्तों। और इंडियन नेवी के लिए 3 एयरक्राफ्ट कैरियर होना जरूरी है, ताकि अगर एक एयरक्राफ्ट कैरियर और हॉल में जाए एक्सटेंडेड पीरियड के लिए, रिपेयरिंग के लिए, तो कम से कम 2 एयरक्राफ्ट कैरियर आपकी सर्विस में होने चाहिए, है कि नहीं दोस्तों? बताइए जरा कमेंट में, ताकि दोनों साइड हर समय एक एयरक्राफ्ट कैरियर द्वारा कवर किया जाए। INS विक्रमादित्य की अगर हम बात करें तो इन्हें 2014 से ही ये सर्विस में यूज कर रहे हैं और मैक्सिमम इनकी लाइफ 2040 तक जाएगी ही, क्योंकि ये पहले ही पुराने एयरक्राफ्ट कैरियर हैं जिनको दोबारा INS विक्रमादित्य बनाया गया है, नेवी ने रीडेवलप किया गया है। और ब्रांड न्यू एयरक्राफ्ट कैरियर के कंपैरिजन में इनकी सर्विस लाइफ उतनी नहीं होगी दोस्तों, इसलिए आपको यहाँ पर अभी से इनके रिप्लेसमेंट के बारे में विचार करना चालू कर देना चाहिए। और इंडियन नेवी के पास पहले से ही प्रोग्राम है जो कि IC-2 का पहले हुआ करता था एक बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर का, अब IC-3 हो जाएगा। अब हमारा हमेशा एम था कि 65,000 टन का क्लास कैटेगरी का बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर हमारी नेवी ऑपरेट करे, और लेकिन बजट इश्यूज की वजह से अप्रूवल नहीं मिला है। ये एयरक्राफ्ट कैरियर कैटोबार कैटेगरी का होगा। मोस्ट लाइकली स्टीम कैटलूप की बजाय यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापुल्ट या फिर E-मास को इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि हैवी एयरक्राफ्ट को लॉन्च करने में सक्षम होगा। तो E-मास पर भी हमारे द्वारा पहले से अलग काम किया जा रहा है। तो अगर इस एयरक्राफ्ट कैरियर को हम दिमाग में रखें तो DVF के ऑर्डर्स इजीली 100 के अप्रॉक्स जा सकते हैं, क्योंकि 3 एयरक्राफ्ट कैरियर से ये प्लेटफॉर्म ऑपरेट होंगे दोस्तों। अब दूसरा सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है दोस्तों कि इनके ऑर्डर्स कब दिए जाएंगे। तो हम बता देते हैं कि कम से कम 4 से 5 साल आपको यहाँ वेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी चल रहे हैं और लाइन में लगे हुए हैं, जिसमें प्रोजेक्ट 76 के अंतर्गत सबमरीन डेवलपमेंट से लेकर प्रोजेक्ट 75 अल्फा की न्यूक्लियर अटैक सबमरीन भी इंक्लूडेड है। तो खैर दोस्तों थोड़ा दूर जरूर है, लेकिन इनएविटेबल है
यानी कि इस डायरेक्शन में जाना ही पड़ेगा दोस्तों। इसकी तैयारी अभी से चल रही हैं। और ये बात हम आपको बता दें कि जो ड्राई डॉक डेवलप किया गया है इसमें करीबन 1800 करोड़ खर्च किए गए हैं और इसकी लाइफ करीबन 100 साल की है। अच्छी खासी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है कि यहाँ पर IC-3 के बाद भी फ्यूचर में और बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर बनाए जाएंगे दोस्तों। IC-3 को लेकर अच्छे खासे जानते हैं। ये कन्वेंशनली पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो भी एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया जाएगा मोस्ट लाइकली न्यूक्लियर पावर्ड ही होगा दोस्तों, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी ग्रो करेगी और हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर भी ग्रो करेगा। जो नेवी है उसका ग्रो होना भी तय है दोस्तों, इसलिए हमें बड़े एसेट्स में भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा दोस्तों। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि उस डायरेक्शन में हम आगे बढ़ रहे हैं और हमारी तैयारी जो है पूरी है उस डायरेक्शन के लिए। और ये ड्राई डॉक आने वाले 100 सालों में हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगा। आई होप ये दोस्तों आपको इन्फॉर्मेशन बहुत मज़ेदार लगी और बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमने ढूंढ के आपके लिए बनाई है। इसलिए सपोर्ट कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलना। और साथ में और अगर आप इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स को सपोर्ट करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद, जय भारत माता लिखना मत भूलना दोस्तों। और साथ ही दोस्तों आपकी जो राय है इस बारे में जो हमने आपको न्यूज़ दी वो भी बताइए, और किस नई टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हैं वो भी बताइए। फिर जिस कमेंट पे सबसे ज्यादा लाइक्स होंगे हम उसके ऊपर ही वीडियो बनाएंगे और साथ में इस बंदे ने कमेंट किया होगा उसके बारे में भी शाउट आउट देंगे। और दोस्तों फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को शेयर कीजिए व्हाट्सएप ग्रुप पे दोस्तों के साथ, फैमिली वालों के साथ, घर वालों के साथ, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब चैनल पे, ताकि हर एक को दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन मिले। क्योंकि हमारे देश से, हमारी सुरक्षा से जुड़ी हुई बातें सिर्फ कुछ लोग, कुछ अधिकारियों तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए। हर एक सिटीजन का हक है कि उनको पता चले कि उनकी आर्मी, नेवी कैसे उनके लिए काम कर रही है, क्या क्या बजट पास हो रहे हैं, सरकार क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही, ताकि हर एक सिटीजन इंडिया का जो है अवेयर बने। तो दोस्तों सपोर्ट कीजिए। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।